बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, कपास की फसल के अंदर सफ़ेद मक्खी का हमला हो रहा होता है। सफ़ेद मक्खी हमारी कपास की फसल को ख़राब कर रही होती है। सफ़ेद मक्खी का जो बालिग होता है वो रस चूस चूस के पौधे को कमज़ोर कर रहा होता है, और जो इसके बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। बच्चे पत्तों के नीचे चिमटे होते हैं और मुतवातिर रस चूस रहे होते हैं। रस चूस चूस के साथ ही रतूबत खारिज करते हैं, एक फुजला खारिज करते हैं, उसके ऊपर उल्ली लगती है, पत्ते काले हो जाते हैं। हमारा काश्तकार दोस्त ये कह रहा होता है काले तेले का हमला हो गया, जबकि काले तेले का हमला नहीं होता, बल्कि सफ़ेद मक्खी के ये काले करतूत होते हैं जो हमारी कपास की फसल को ख़राब कर रहे होते हैं। काश्तकार भाई, हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं वो ये भी कह रहे होते हैं कि सफ़ेद मक्खी का हमला हो गया है, स्प्रे हमने किया है, रिज़ल्ट नहीं आया। देखो भी, सफ़ेद मक्खी का जो रिज़ल्ट आता है वो उस वक्त आता है जब आप पत्ते के पीछे देखो कि आपको 5 सफ़ेद मक्खी फी पत्ता नजर आए। यानी सफ़ेद मक्खी की जो तादाद है एक पत्ते के पीछे 5 होनी चाहिए, या यूं कह लें कि एवरेज 5 होनी चाहिए, औसत 5 होनी चाहिए। आपने 10 पत्ते चेक किए हैं तो 50 सफ़ेद मक्खी है, तो फिर आपको चाहिए कि आप स्प्रे करवा लें, आपको रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि जब सफ़ेद मक्खी का हमला इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक ही पत्ते के पीछे आपको 50 सफ़ेद मक्खी नज़र आ रहे होते हैं, या इससे भी ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, या एक ही पत्ते के पीछे आपको 100 सफ़ेद मक्खी के बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, हमारा काश्तकार दोस्त उस वक्त स्प्रे कर रहा होता है, उस वक्त फिर उसे कंट्रोल नहीं मिलता। कि ये जहर जो बनाए गए थे ये इसलिए बनाए गए थे कि माशी हद के ऊपर आपने स्प्रे करने हैं, यानी जब तादाद 5 हो तब आपने स्प्रे करने हैं। जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी हिकमत अमली को भी थोड़ा सा तब्दील कर लें। आम हालात के अंदर सफ़ेद मक्खी का हमला अगर थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है तो आपको चाहिए कि आप फ्लूनिकामिड जहर का स्प्रे करवा लें। 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करवाते हैं, उड़ती हुई बालिग सफ़ेद मक्खी सारी की सारी कंट्रोल हो जाती है, आपके खेत के अंदर सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप बच्चों को कंट्रोल करना शुरू कर दें, यानी आप इसकी नस्ल ख़त्म करना शुरू कर दें। अब बच्चों वाला जो स्प्रे करना होता है आपने, वो फिर 2 स्प्रे करने होते हैं। एक स्प्रे करें, 6 से 7 दिन के बाद दूसरा स्प्रे करें। अब बच्चों को ख़त्म करने के लिए स्प्रे की अगर बात की जाए तो पायरिप्रॉक्सीफिन इस्तेमाल किया जाता है, बेप्रोफेजिन इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बायर कंपनी का मोवेंटो इस्तेमाल किया जाता है। यानी पायरिप्रॉक्सीफिन जो है वो किसी भी कंपनी का लेके आप 400 से लेके 500 ml फी एकड़ के साथ स्प्रे करें, 6-7 दिन के बाद रिपीट कर दें। इसी तरह से बेप्रोफेजिन किसी भी अच्छी कंपनी का लेके आप स्प्रे करें, 6-7 दिन के बाद रिपीट कर दें। इसी तरह से मोवेंटो जो है वो क्योंकि बायर कंपनी का ही है, बायर कंपनी का लेके स्प्रे करें और 6 से 7 दिन के बाद रिपीट कर दें। तो इस तरह से 2 स्प्रे करके आप कपास की फसल के अंदर सफ़ेद मक्खी के जो बच्चे इन्हें ख़त्म कर देते हैं, यानी आप नस्ल उड़ा देते हैं। सफ़ेद मक्खी का हमला आपके खेत के अंदर नहीं होता, सफ़ेद मक्खी आपके कपास के खेत के अंदर कंट्रोल में रहती है। लेकिन अगर आपकी कपास की फसल के ऊपर सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, सफ़ेद मक्खी ने नीचे वाले पत्ते भी काले कर दिए हैं, उड़ती हुई सफ़ेद मक्खी भी बहुत ज़्यादा है, एक एक पत्ते के पीछे 100 200 सफ़ेद मक्खी आपको नज़र आ रही है, यानी कि शदीद हमला आपके खेत के अंदर हो गया है, तो आपको चाहिए कि फ्लूनिकामिड 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक आप फी एकड़ इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ पायरिप्रॉक्सीफिन 500 ml फी एकड़ वो भी मिक्स करें, या अगर आप पायरी मिक्स नहीं कर रहे तो आप बेप्रोफेजिन मिक्स कर लें 600 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से, या आप मोवेंटो इस्तेमाल कर लें। यानी कि आपने कपास की फसल के ऊपर बालिग सफ़ेद मक्खी का भी स्प्रे करना है और उसके साथ आपने बच्चों वाली स्प्रे भी मिक्स कर लेनी है, और इस स्प्रे को फिर आपने 7 दिन के बाद रिपीट करना है। 2 स्प्रे आप करेंगे, सफ़ेद मक्खी आपके खेत के अंदर कंट्रोल होती हुई नज़र आएगी। याद रखें, अगर सफ़ेद मक्खी का आप वक्त पे कंट्रोल नहीं करते तो आपकी फसल सारी की सारी बर्बाद भी हो सकती है। सारा का सारा खेत काला हो जाता है, फसल कमज़ोर हो जाती है, सारी फुलगुडी गिरा देती है, फसल आपकी बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह से आप कपास की फसल के अंदर सफ़ेद मक्खी का स्प्रे करें और इसे कंट्रोल करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।